Hello students, today's topic is escape velocity. Okay, from the name it implies that the velocity required by any object to escape from earth gravitational field. ठीक है स्टूडेंट्स, एक ऐसी वेलोसिटी, ठीक है, जिससे कोई ऑब्जेक्ट से फेंका जाए. मान लो दिस, ओके, आई एम गोइंग टू थ्रो दिस पेन. ओके, दिस पेन को मैं फेंक रहा हूँ, तो एक ऐसे वेलोसिटी के साथ फेंकूँ ताकि ये वापस ना आए, तो उस वेलोसिटी को एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं. क्योंकि वो वेलोसिटी क्या होगी स्टूडेंट्स की अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को पार कर देगी. ओके, सो एस्केप वेलोसिटी इज द मिनिमम वेलोसिटी with which a body must be projectile vertically upward in order that it may just escape from the gravitational field of earth. अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को क्या कर दे, बाहर करके चले जाए स्टूडेंट्स. और जब अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड बाहर हो जाएगी, कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, वो एस्केप हो जाएगा, वो वापस नहीं आएगा. ठीक है, जैसे कि मिसाइल को लॉन्च किया जाता है, तो उनको एक ऐसी वेलोसिटी दी जाती है ताकि वो एस्केप हो जाए ग्रेविटेशनल फील्ड के बाद. ठीक, so student, now we are going to derive one derivation over here. Look at here. So suppose this one is earth of mass m, capital M. Okay, we are here, we need to, okay, throw an object to infinite distance. कहाँ फेंकना है स्टूडेंट्स, इनफाइनाइट डिस्टेंस से फेंकना है. इनफाइनाइट मतलब अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर. तो सबसे पहले क्या करते हैं अपन, उस ऑब्जेक्ट को यहाँ ना लेके यहाँ पर लेते हैं, और उसको यहाँ से यहाँ तक फेंकने पर, ठीक है, कितना वर्क डन हो रहा है वो कैलकुलेट कर लेते हैं. यहाँ से यहाँ तक मूव कराने में कितना वर्क डन हो रहा है कैलकुलेट कर लेते हैं. जब यहाँ से यहाँ तक निकाल लेंगे तो फिर यहाँ से इन्फिनाइट तक के लिए इंडिकेट कर देंगे. ठीक है, फिजिक्स का यही तो रूल है, पहले थोड़ा सा के लिए निकाल लो, फिर पूरे के लिए कर लो. तो स्टार्ट करते हैं. कंसिडर द अर्थ टू बी अ स्फीयर ऑफ मास m, कैपिटल M, एंड रेडियस r, कैपिटल R, with center O. Okay students, suppose a body of mass m lies at the point P. मान लो एक बॉडी है जो पॉइंट P में लाइज हो रही है, यहाँ पर स्मॉल बॉडी, जिसको अपने को थ्रो करना है. ठीक, स्टार्टिंग में यहाँ पर है. सो हाउ मच ग्रेविटेशनल फील्ड, ओके, वी नो फ्रॉम द फॉर्मूला F इज इक्वल टू G m1m2 by r स्क्वायर. So G, कैपिटल G, m mass of earth, small m the mass of that object, and distance between them, and this distance what, x. So g mm by x square. Now work done to move this body from P to Q. From P to Q students, कितना वर्क डन हो रहा है, dw इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स कितना, F g mm अपॉन एक्स स्क्वायर और dx. ओके, dx कैन सी हियर. So g mm dx by x, okay, g mm dx अपॉन एक्स स्क्वायर. अब इंडिकेट कर लेते हो स्टूडेंट्स, ये वर्क डन आपने निकाल लिया. कहाँ से कहाँ तक मूव करने के लिए, P से Q तक के लिए. बट आपको P से Q थोड़ी मूव कराना है, आपको कहाँ करना है, बॉडी अपन कहाँ रहते हैं, अपन सरफेस में रहते हैं. अपने को सरफेस से इन्फिनाइट डिस्टेंस लेना है. सरफेस का डिस्टेंस सेंटर से कितना है, R, और इन्फिनाइट डिस्टेंस का सेंटर से डिस्टेंस कितना है, इन्फिनाइट. ओके, सो वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट दिस वन फ्रॉम R to infinite. So g mm is a constant over here. With respect to x, we are going to integrate. So this will come out 1 upon x square is remaining here. 1 upon x square can be written as a x to the power minus 2, and here will be the integration minus 2 plus 1 minus 2 plus 1. That the formula n plus 1 upon n plus 1. So integration हो गया students, r, okay, r से infinite. ये क्या हुआ, x पर minus 1 upon minus 1. ये minus 1 सामने चले गया students, ये minus 1 सामने चले गया. तो जी एम एम, ठीक है, क्या बचा आपका, एक्स टू पावर माइनस 1, और ये क्या होता है, 1 अपॉन एक्स, आर से इन्फिनिटी. अपर टर्म माइनस लोअर टर्म, अपर टर्म इज 1 अपॉन इन्फिनिटी माइनस लोअर टर्म इज 1 अपॉन आर. इन्फिनिटी इज व्हाट, 0. ये 0 हो गया, बचा क्या, माइनस 1 बाय आर. दिस माइनस माइनस विल बिकम प्लस. तो जी एम एम अपॉन आर. इतना वर्क डन करना पड़ेगा स्टूडेंट्स कोई बॉडी को इस ए पॉइंट से इन्फिनाइट डिस्टेंस में. बट हमको वर्क डन तो नहीं निकालना है, अपना टॉपिक क्या है, एस्केप वेलोसिटी निकालना है. ठीक है, इट मीन्स द वर्क डन इज गोइंग टू कन्वर्ट टू काइनेटिक एनर्जी. सो नाउ यू कैन सी ओवर हियर. सो दिस v इज द एस्केप वेलोसिटी, इज v इज द एस्केप वेलोसिटी, देन काइनेटिक एनर्जी इम्पार्टेड टू द बॉडी, मतलब इतना वर्क डन, ठीक है, दैट विल गोइंग टू कन्वर्ट टू काइनेटिक एनर्जी. ओके, सो सी हियर, वर्क डन इज इक्वल टू g m m upon r. सो वर्क डन इज कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू g m upon r. Cancel that one.
So V square bar is equal to 2 gm upon r. This will the formula. Now this formula can be further simplified as we know G is equal to gm by r square. So this gm can be written as a gr square, small gr square. Small gr square r cancel out. Second is the formula is root over 2 gr. For the earth, G is 9.8 and radius is this one. Put this value and this is the escape velocity for the earth. इतनी मिनिमम वेलोसिटी लगेगी स्टूडेंट्स अगर कोई बॉडी को आपको अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर फेंकना है, इतनी मिनिमम वेलोसिटी. नाउ दिस वाज द न्यूमेरिकल. ओके, फाइंड एस्केप वेलोसिटी ऑफ द बॉडी फ्रॉम द मून. आपको मून का कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स, इजी है. रेडियस ऑफ मून इज गिवन दिस वन एंड द मास ऑफ मून इज गिवन दिस वन. ओके, रेडियस दिया है, मास दिया है स्टूडेंट्स. यू नीड टू कैलकुलेट एस्केप वेलोसिटी ऑफ, ओके, दैट इज ऑफ मून. Try all of you. You can pause the video. Okay, you can take 1 minute of time and solve it. Okay, see you. So now V formula is what? 2 gm by r. Okay, G is what? This for given, mass is given, and this is r. Here this time small g is not given. That's why this, okay, root over 2 gr formula is not using. We are not using V is equal to root over 2gr. This formula we are not using because g is not given, small g is not given, mass is given, so this formula can be used. Okay, we are having two formula for the escape velocity, friends. This is the first formula and this one is the second formula. So when the g is not given, this formula can be used. G means small g is not given. Okay, so here put this value and get the answer, 2375 meter per second. You can convert it to kilometer per hour also. Okay, now next topic is orbital velocity. Next topic is students orbital velocity. Now what is orbital velocity? Students, आपने तो भेज दिया कोई बॉडी को, कोई सैटेलाइट को भेज दिया कहाँ? अर्थ के बाहर. अब आप अर्थ को बाहर भेज दिए तो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर हो चुका है, तो वो क्या हो जाएगा? चले जाएगा. वो तो कहीं भी गैलेक्सी में जा सकता है, वो कहीं भी यूनिवर्स में घूम सकता है. बट मान लो आपने एक सैटेलाइट भेजा है जो बहुत ज़्यादा कीमत की है, और अगर उसको कोई यूज़ करना है और वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड पार करते हुए ही यूनिवर्स में खो जाएगा तो कोई काम का नहीं रहा. इसका मतलब क्या है? उसको अर्थ के आसपास रखना भी है. आप उसको अर्थ के आसपास रखना भी है, और अर्थ के पास वो तभी रहेगा स्टूडेंट्स जब उसके पास एक ऑर्बिटल वेलोसिटी रहेगी. जब उसके पास एक ऑर्बिटल वेलोसिटी रहेगी, ऑर्बिटल वेलोसिटी मीन्स जस्ट लाइक दिस वन. अगर अर्थ के आसपास रखना है उसको तो आपको इसको रिवॉल्व कराना रहेगा, क्योंकि रिवॉल्व करते रहेगा तभी वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से अट्रैक्टेड रहेगा. अदरवाइज ओके, इट इज ऑलरेडी एस्केप फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड. ओके, तो ये क्या होगा स्टूडेंट? ये घूम जाएगा, यूनिवर्स में खो जाएगा. बोलते हैं ना, कभी कभार आपने मूवी में सुना होगा कि कनेक्शन टूट गया, संपर्क टूट गया, जस्ट लाइक सिंपल लैंग्वेज, संपर्क टूट गया. तो यही वही होता है कि अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर गया और उसमें ऑर्बिटल वेलोसिटी नहीं मिली उसको और वो खो गया, क्योंकि यूनिवर्स में तो क्या आप कोई ग्रेविटेशनल फील्ड तो है नहीं, तो ये खो जाएगा स्टूडेंट. सो देयर इज अ नीड टू गिव ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो ऑर्बिटल वेलोसिटी इज द वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू पुट द सैटेलाइट इन द ऑर्बिट. ये कोई पर्टिकुलर ऑर्बिट में रखना है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ऑर्बिटल वेलोसिटी अराउंड द अर्थ. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिराइव वन डेरिवेशन फॉर दिस वन. कंसिडर सैटेलाइट. ये सैटेलाइट इज कंसिडर कर लेते हैं स्टूडेंट स्मॉल m का, एंड दिस इज द अर्थ ऑफ कैपिटल M. At a height h, where the satellite is there, okay, from the h height, from the radius, sorry, from the earth, h height is there from the surface of earth. Now according to law of gravitation, how much gravitational force exerted? F is equal to g, mass of earth, mass of satellite, and distance between them. So r plus h whole square. This is a gravitational field acting this one. Continue. Now the centripetal force. The centripetal force required by the satellite to keep it in the orbit. देखो स्टूडेंट, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वही एक सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस करेगा. जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस करेगा, जिससे वो बॉडी रोटेट होते रहेगा. ओके, सो दैट इज इक्वल टू एफ सी, एंड सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर्मूला इज व्हाट? एम वी स्क्वायर अपॉन आर, एंड द डिस्टेंस इज आर प्लस एच, क्योंकि आर प्लस एच दोनों है. ओके, सो इन इक्विलिब्रियम में क्या होगा स्टूडेंट? जितना ग्रेविटेशनल फोर्स होगा उतना ही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस होगा. सो दैट बोथ द फोर्स विल बी इक्वल. सो पुट दिस वैल्यू,
mm cancel out, r plus h square cancel out. So v square is what? gm upon r plus h. Okay, and this will be what? Root over gm upon r plus h. We know g is equal to what? gm by r square. So gm is equal to what? gr square. G is okay. gm is equal to what? gr square. So v naught is equal to, put this value, gm की वैल्यू यहाँ put कर ले, this one gr square upon r plus h. So this is the one of the formula. This is one of the formula. Continue. When satellite revolve to the surface of earth, अब आपके satellite के surface of earth में revolve कर रही है, means this one is the earth. So here is going to revolve on the surface of earth. Means h is 0. H is 0 means we can put over here h 0. So gr square upon r, and that is what? Only gr. So orbital velocity क्या है students? Only gr, root over gr. Put this value, put the value of g, put the value of r. So orbital velocity of earth is 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड. इतनी वेलोसिटी लगेगी स्टूडेंट्स, ठीक है, अर्थ के सरफेस में रिवॉल्व करने के लिए. ठीक, ओके. सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड एस्केप वेलोसिटी. Escape velocity this one, orbital velocity this one. So escape velocity is equal to what? When you divide this both the equation, so gr will cancel out. Okay, so only root 2 will left. So v is equal to root 2 times of v naught. Okay, escape velocity 1.44 root 2 क्या होता है? 1.414 times of v naught होती है. Okay. Next topic is what? Geostationary satellite. अब स्टूडेंट ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होता है? जियो मतलब होता है समथिंग रिलेटेड टू अर्थ, जब समथिंग रिलेटेड टू प्लेन अर्थ से, और स्टेशनरी मतलब क्या हो गया? रेस्ट. तो अभी तो अपन ने सीखा है स्टूडेंट्स कि कोई भी सैटेलाइट रेस्ट में नहीं हो सकती, उनको मोशन में रखना ही पड़ेगा. दैट वी नीड टू गिव द ऑर्बिटल वेलोसिटी. बट वो फिर भी रेस्ट में दिखे तो ऐसा क्या होगा स्टूडेंट्स? यहाँ देखेंगे, अगर कोई सैटेलाइट है, मान लो ये अर्थ है, ठीक है, आप यहाँ पर हो और आप एक सैटेलाइट यहाँ पर है, ठीक है, ये सैटेलाइट है, ठीक है, अर्थ ऐसे रोटेट हो रहा है और ये भी क्या हो रहा है? इसके अराउंड ऐसे रोटेट रिवॉल्व हो रहा है. तो आप यहाँ पहुँचे स्टूडेंट्स, तो ये सैटेलाइट भी यहाँ पहुँच जाएगा. आप यहाँ पहुँचे तो ये भी यहाँ पहुँच जाएगा. तो आपको क्या लगेगा? ये स्टेशनरी लगेगा. ऐसा लगेगा कि सैटेलाइट रिवॉल्व ही नहीं हो रहा है, बट जो कि वो रिवॉल्व हो रहा है. तो ऐसे सैटेलाइट्स जो लग रहे हैं कि वो रिवॉल्व नहीं हो रहे, वो एक ही जगह में, उनको जियोस्टेशनरी सैटेलाइट बोलते हैं. ओके, सी द डेफिनेशन हियर. द सैटेलाइट विच रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन इट्स इक्वेटोरियल प्लेन. इक्वेटोरियल मीन्स ईस्ट टू वेस्ट, ऐसा, ठीक है, इस टाइप से रिवॉल्व होना, इस टाइप से. मैं इसको प्लेन में आपको समझाने के लिए ऐसा कर रहा था, बट ऐसे ईस्ट टू वेस्ट जो रिवॉल्व होते हैं, इक्वेटोरियल, इक्वेटर ये होता है ना स्टूडेंट्स, दिस द अर्थ. सो ऐसे जो रिवॉल्व होते हैं, दो टाइप के सैटेलाइट्स होते हैं. पोलार सैटेलाइट्स ऐसे रिवॉल्व होती है इस टाइप से, पोल के अकॉर्डिंग. बट जो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स होती है वो इक्वेटोरियल प्लेन में होती है, ईस्ट टू वेस्ट ऐसा, ठीक है. पोलार सैटेलाइट्स पोल के अकॉर्डिंग होती है, जो डिफेंस में ज़्यादातर यूज होती है. ओके, सो अपना टॉपिक नहीं है स्टूडेंट पोलार सैटेलाइट्स का, वो रिड्यूस हो चुका है सिलेबस से, तो अपन जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स पढ़ेंगे बस. द सैटेलाइट विच रिवॉल्व around the earth in its equatorial plane, equator के around, with the same angular speed and in the same direction as the earth rotate. देखो, same angular speed होगी और same direction भी होगा, तो उससे क्या लगेगा कि वो stationary है, about its own axis, is called geostationary satellites. तो ऐसा देखा गया है स्टूडेंट्स कि अर्थ के अराउंड अगर 3 पीस जियोस्टेशनरी सैटेलाइट लगा दी जाए, कितने एंगल में? 120, 120, 120, तो पूरा अर्थ कवर हो जाएगा. कहीं पर भी कोई भी मैच चल रहा है, आप लाइव मैच यहाँ से देख सकते हो. कोई भी एक्सीडेंट है, आप दूसरी जगह तुरंत देख सकते हो. तो सैटेलाइट के हेल्प से ही कम्युनिकेशन तुरंत पॉसिबल हो चुका है स्टूडेंट, लाइव कम्युनिकेशन पॉसिबल हो चुका है. ओके, सो द लास्ट टॉपिक इज केपलर्स लॉ. बाय द वे, केपलर्स के डेरिवेशन सब नहीं रहे, थ्योरेटिकल पे भी थोड़ा बहुत बस पूछ रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है. कोविड के कारण जो 30% रिड्यूस हुआ है, उस पर केपलर्स लॉ भी रिड्यूस हो चुका है. ओके, सो फर्स्ट लॉ, केपलर हैज गिवन द 3 लॉज फॉर द प्लानेटरी मोशन. फर्स्ट लॉ, एवरी प्लानेट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन ए इलिप्टिकल ऑर्बिट विथ इट्स सन सिचुएटेड एट वन ऑफ द फोकी. क्या होता है इलिप्टिकल ऑर्बिट? इलिप्टिकल ऑर्बिट स्टूडेंट्स ये टाइप के ऑर्बिट्स होते हैं, ओवल शेप के, जिसके बाद 2 फोकस होता है. जैसे सर्कल के पास एक ही फोकस होता है,
जिसको सेंटर बोलते हैं अपन, एक ही फोकस। बट इलिप्टिकल ऑर्बिट के पास दो फोकस होता है, F1 F2। तो क्या बोल रहा है, एक फोकस में, कोई भी एक फोकस में सन को रख के अगर कोई प्लैनेट रिवॉल्व करे तो उसको इलिप्टिकल ऑर्बिट बोलते हैं। तो देखो इस साइड का थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा है, इस साइड का थोड़ा डिस्टेंस कम है। इसको जो डिस्टेंस ज़्यादा है उसको सेमी मेजर एक्सिस बोलते हैं और इसको सेमी माइनर एक्सिस बोलते हैं। ओके, सो हर प्लैनेट्स ऐसा इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। सेकंड, प्लैनेट शिफ्ट्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ये डिस्टेंस आपको थोड़ा सा छोटा दिख रहा है ए से बी का, बट ए डैश से बी डैश का जो प्लैनेट का डिस्टेंस है, ये प्लैनेट है स्टूडेंट्स, ये डिस्टेंस थोड़ा बड़ा दिख रहा है। बट अगर ये एरिया और ये एरिया, एरिया क्या होता है स्टूडेंट, लेंथ इनटू ब्रेथ, ये भी लेंथ इनटू ब्रेथ। तो अगर ये एरिया और ये एरिया सेम है तो यहाँ से यहाँ जाने का जितना टाइम लगेगा उतना ही यहाँ से यहाँ जाने का टाइम लगेगा। इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल टाइम। इक्वल एरिया भले क्योंकि हुआ होगा स्टूडेंट, देखो ये छोटा डिस्टेंस है बट ये तो बड़ा है ना, ये बड़ा डिस्टेंस है बट ये तो छोटा है ना। तो अगर एरिया सेम होगा तो डिस्टेंस सेम कवर होगा। द लास्ट पॉइंट, ओके, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू सेमी मेजर एक्सिस। सन से जो सेमी मेजर एक्सिस है स्टूडेंट्स, मैं उसको आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेमी मेजर एक्सिस। ये इसका मतलब स्टूडेंट जो प्लैनेट जितने दूर है उसका आर का डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो उसका टाइम पीरियड भी ज़्यादा होगा, उसका टाइम पीरियड भी ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल अर्थ का टाइम पीरियड कितना है स्टूडेंट्स, ठीक है, अर्थ कितना टाइम लेता है, 365 डेज लेता है। वैसे ही अगर आप उसके बाद वाला प्लैनेट लेंगे तो उसका ज़्यादा होगा, उसके पहले वाला प्लैनेट लेंगे, अर्थ के पहले मरकरी वीनस को लेंगे तो उसका कम रहेगा क्योंकि उसका सेमी मेजर एक्सिस कम है स्टूडेंट्स। ओके, सो दिस द एंड। ओके, थैंक यू क्लास।